कल को उधार लेने वाला लड़का। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। साल 2085 की बात है। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। आर्यन नाम का एक 16 साल का लड़का अपने दादाजी के पुराने घर में रहता था। वह न तो पढ़ाई में अच्छा था, न ही खेलों में। स्कूल में कोई उसे ध्यान नहीं देता था। एक दिन बारिश हो रही थी। आर्यन घर के बेसमेंट की सफाई कर रहा था। तभी उसे फर्श के नीचे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। बीच में एक अजीब पुरानी घड़ी थी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। कागज पर लिखा था, इस घड़ी को एक बार घुमाओ और तुम कल को उधार ले सकते हो। आर्यन हंसा। उसे लगा कोई मजाक है। उसने घड़ी को घुमा दिया। अचानक कमरा कांपने लगा। नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और आर्यन बेहोश हो गया। अगली सुबह स्कूल में उसे पहले से पता था कि टीचर क्या पूछेंगे, टेस्ट में क्या आएगा। यहाँ तक कि उसे पता था बास्केटबॉल मैच कौन जीतेगा। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने देखा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। सब लोग तारीफ करने लगे। एक दिन उसने आईने में देखा। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी। चेहरा बड़ा लग रहा था। लेकिन उसके दोस्त बिल्कुल पहले जैसे थे। आर्यन अकेला बूढ़ा हो रहा था। आर्यन डर गया। वह वापस उसी कमरे में गया। वहां उसे दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह घड़ी भविष्य नहीं दिखाती, यह भविष्य चुरा लेती है। जितने दिन उधार लेते हो उतने दिन जिंदगी के अंत से कम हो जाते हो। आर्यन ने हिसाब लगाया। 400 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर चुका था। मतलब 1 साल की जिंदगी खो चुका था। उसने फैसला किया, अब कभी घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। समय बीतता गया। आर्यन बड़ा होकर एक सफल वैज्ञानिक बन गया। घड़ी उसी कमरे में बंद रही, अनदेखी, अकेली, इंतजार करती हुई। फिर एक दिन भयानक हादसा हुआ। आर्यन की छोटी बहन जिस रिसर्च सेंटर में काम करती थी, वह इमारत गिर गई। वह अंदर फंस गई। बचाव दल ने कहा, उसके पास शायद सिर्फ 1 घंटा बचा है। आर्यन टूट गया। उसकी बहन उसकी जान थी। तभी उसे घड़ी याद आई। वह जानता था इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन बहन को नहीं खो सकता था। उसने घड़ी को 1 बार, 2 बार, 3 बार घुमाया। अचानक उसके सामने एक दृश्य आया। एक गुप्त सुरंग दिखी। वही सुरंग उसकी बहन तक पहुंच सकती थी। आर्यन तुरंत वहां पहुंचा। सुरंग के रास्ते अंदर गया और कुछ ही मिनटों में उसने अपनी बहन को बचा लिया। पूरी दुनिया ने उसे हीरो कहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने इसके बदले अपनी जिंदगी के कितने साल खो दिए। कई साल बाद आर्यन बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। मैंने पूरी जिंदगी कल को जानने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती तो इसी में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। उसने एक हथौड़ा उठाया, पूरी ताकत से घड़ी पर मार दिया। घड़ी हजारों टुकड़ों में टूट गई। नीली रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई। पहली बार आर्यन को नहीं पता था कि कल क्या होगा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खुशी दे रही थी, क्योंकि भविष्य जानना सबसे बड़ा उपहार नहीं है, भविष्य होना सबसे बड़ा उपहार है। समाप्त।